प्रणाम। गायत्री महामंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। भाई बहनों, गायत्री गीता के 14 श्लोक 14 श्लोक गुरुदेव ने बताया ये सभी ग्रंथों का निचोड़ निकाल के 14 श्लोक में पिरोया गया है। समुद्र मंथन से 14 देवश व्यक्ति को अमृत की ओर ले जाता है। देवी गुणों को धारण करके व्यक्ति को ईश्वर का कार्य समझ के परोपकारी परमार्थी जैसे कार्य में संलग्न रहना चाहिए। देवत्व को धारण करें और देवत्व को धारण कर व्यक्ति को परोपकारी है, स्वार्थी, आर्थी और परमार्थी। संसार में 3 प्रकार के व्यक्ति देखे जाते हैं। एक व्यक्ति आर्थी सामान भाव से कार्य करता रहता, एक व्यक्ति स्वार्थी अपना लाभ देता और दूसरों को कष्ट देता रहता, और तीसरा व्यक्ति परमार्थी परोपकारी। परमार्थी और परोपकारी ही व्यक्ति को अमर होने का श्रेय मिलता है। ये शरीर नश्वर है। इस शरीर में परोपकारी कार्य करके, परमार्थ कार्य करके व्यक्ति अमृत को प्राप्त कर सकता है। ये संभावना बनती। इस श्लोक में यह बताया कि व्यक्ति को देवी गुणों को धारण करे और परमार्थ में अपने को नियोजित करे। धीमहि श्लोक, यह हमारा 10वां श्लोक। 10वां श्लोक में धीमहि से यह तात्पर्य निकलता है कि व्यक्ति को एक प्रतिभा से संतुष्ट नहीं होना चाहिए और अपनी प्रतिभा को बढ़ाते रहना चाहिए। शारीरिक और आत्मिक, भौतिक और आत्मिक। व्यक्ति को भौतिक लाभ, शारीरिक संगठन, पद, पदवी, धन संपदा, सम्मान आदि ये भौतिकी व्यक्ति को मिल जाता तो व्यक्ति आनंद, उत्साही और अहंकारी के रूप में अपने को प्रदर्शित करता रहता। क्योंकि यदि इसमें ये जो भौतिकी है, इसमें लाभ और हानि की संभावना है। हानि भी, यदि हानि हो गई तो व्यक्ति निराश और हताश हो जाएगा, और यदि उसमें बढ़ोतरी हो गई तो व्यक्ति अहंकारी हो जाता। तो भौतिक
गुणों का लाभ हानि की संभावना बनी रहती, किंतु आत्मिक की देवी गुण देवी गुण में व्यक्ति को दिन पे दिन उसकी आत्मिक प्रगति होती रहती। देवी गुण दया, करुणा, प्यार, मोहब्बत, उदारता, सादगी, सज्जनता, ये परमार्थ पुरुषार्थी व्यक्ति को देवी गुण में आते हैं, और देवी गुण को अपने अंतर्हृदय में धारण करने के लिए यह हमें धीमे शब्द जो 10वां श्लोक है, 10वां श्लोक हमें यह बताता कि अपने हृदय में देवी गुणों को धारण करें। देवी गुण से ही व्यक्ति को आत्मिक उन्नति होगी, और देवी गुण के बदौलत ही व्यक्ति देवत्व जैसा महान कार्य करने में सामर्थ होगा। ये धीमी शब्दों का ये श्लोक का ये 10वें श्लोक गायत्री गीता का श्लोक हमें यह बताने का प्रयत्न करता कि अपने अंतस में, अपने हृदय में देवी गुणों को धारण करें। धियो श्लोक ये 11वां श्लोक। धियो श्लोक में यह बताने का प्रयत्न किया गया कि व्यक्ति को वेद, पुराण, उपनिषद ग्रंथों को स्वाध्याय करके, मनन करके, चिंतन करके, मत के मक्खन निकाल लें, और वो जो स्वाध्याय और चिंतन से निकला हुआ मक्खन से अपने विवेक अनुसार कार्य करें। धर्म तंत्र में कहीं ग्रंथ, कहीं संत, कहीं महात्मा पुरुष के द्वारा ग्रंथों का लेखन किया जाता है। एक दूसरे की विचारणा एक दूसरे से विपरीत जाती, वो समाज के अनुसार, हमारे युग के अनुसार, परंपराओं के अनुसार हर संत और महात्मा के अलग अपने विचार जाते हैं। क्योंकि हम हमारे द्वारा ग्रंथों का मंथन निकाल के हमारे मन स्थिति के अनुसार परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व दो। विवेक के अनुसार, हमारा युग के अनुसार किस चीज की जरूरत पड़ती, उस चीज के अनुसार उसको कार्य करता रहना चाहिए। हमने जो स्वाध्याय किया वो स्वाध्याय आज की परिस्थिति में उपयुक्त है अथवा नहीं। हमें एक दूसरे से तर्क वितर्क के उलझने जैसे कार्य हमको नहीं करना चाहिए। ना हम किसी की निंदा, ना किसी की प्रशंसा। हमारे विवेक से हमको कार्य लेना पड़ेगा। आज की स्थिति के अनुसार, आज की स्थिति से जो तालमेल स्थापित कर, और आज किस ग्रंथों की, किस शब्दों की आवश्यकता है, इसी को कहते हैं कि परंपराओं की तुलना में विवेक का महत्व दो। वो विवेक अनुसार अपना कार्य, अपना स्वाध्याय के माध्यम से प्रस्तुतिकरण और अपने कार्य गुण कर्म स्वभाव में उतार कर परमार्थ में नियोजित करने का यह हमें धियो शब्द यह बताने का प्रयत्न करता है। यो श्लोक हमें, गायत्री गीता का यो श्लोक हमें यह बताने का प्रयत्न करता कि व्यक्ति के द्वारा ग्रंथों को स्वाध्याय कर जो ज्ञान अर्जन करा और अपने पुरुषार्थ के बल से धन अर्जन करा, धन और ज्ञान यह हमारे सामर्थ्यता के अनुसार हमें हमारे समाज के लिए,
हमारे राष्ट्र के लिए उसका नियोजन करता रहना चाहिए। ये हमारे योन शब्द से तात्पर्य लगाया गया कि ज्ञान ही महादान है। ज्ञान ही अंधकार का में प्रकाश का उदय करता है। हमारे द्वारा अर्जित ज्ञान का अज्ञानियों में उसका प्रसारण करता है। वो अंधकार को मिटाने के लिए हमें उस ज्ञान की जरूरत पड़ती है। धन हमारे द्वारा, हमारे पुरुषार्थ से, हमारी मेहनत से हमने जो अर्जित किए गए धन का भी हमारे परिवार की आवश्यकता के अनुसार उपयोग करें, साथ साथ में हमारे समाज और हमारे राष्ट्र की भी आवश्यकता, दीन दुखियों निर्बल लोगों को भी सहायता करें। यह हमारे यो न शब्द से तात्पर्य यही लिया गया कि व्यक्ति को ज्ञान और धन, गुरुदेव ने 4 सूत्रों को महत्वपूर्ण माना है। साधना, उपासना, स्वाध्याय, सेवा। सेवा में दोनों आता, समय और धन। 2 सूत्र हमारे इसमें लागू होता है। योन में हमारा स्वाध्याय से हमें ज्ञान का अर्जन होगा और अर्जित की गई धन, सेवा, ये हमारे यो शब्द से ये तात्पर्य निकलता है कि व्यक्ति को पुरुषार्थ के लिए ज्ञान और धन को नियोजित करना चाहिए। प्रचोदयात, यह श्लोक यह बताने का प्रयत्न करता कि व्यक्ति को प्रेरणा किसी भी कार्य करने के लिए, प्रेरणा एक महत्वपूर्ण सहायक के रूप में काम करता है। व्यक्ति कोई भी कार्य करता किसी से प्रेरित होकर, अधर्मी हो या धर्मी, आस्तिक हो या नास्तिक, दोनों यदि आस्तिक है वो भी किसी से प्रेरणा लेके ही कार्य करेगा। आस्तिक और नास्तिक दोनों को प्रेरणा उस व्यक्ति से प्रेरित होके, प्रभावित होके वह व्यक्ति अपने गुण कर्म स्वभाव में उतारेगा और वह व्यक्ति उनके बताए गए पद चिन्हों पे वह चलने पे तत्पर रहेगा। व्यक्ति का प्रेरणा शब्द उसका साथी है, एक सहायक है। जीवन को आगे ले जाने के लिए, उसको नीचे गिराने के लिए, यही हमको प्रेरणा शब्द बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। व्यक्ति को किसी न किसी से प्रेरणा मिलती रहती और उसी के प्रेरणा के बदौलत व्यक्ति आगे बढ़ता रहता है। और महानता के शिखर पर जो भी व्यक्ति पहुंचा वो किसी से प्रेरणा लेके उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारा और अपने जीवन में उतार कर उसी के अनुरूप चलने का उसने प्रयास और प्रयत्न किया। जुनून, तत्परता, तन्मयता, लगन से व्यक्ति ने उसी के अनुरूप ढलने का प्रयत्न किया गया और वह व्यक्ति भी उसके अनुरूप सफल होने का प्रयास करता रहता है। कारण यह बना कि व्यक्ति ने उनसे जो प्रेरणा ली, प्रेरणा ये हमारा अंतिम 14 श्लोक का भावार्थ ये है कि व्यक्ति को प्रेरणा, अच्छे व्यक्ति से प्रेरणा लोगे तो अच्छे कार्य करोगे, यदि बुरे से तो वो निचले स्तर पे गिरेगा। संसार में दो ही कार्य होते, या तो उत्कृष्टता या निष्कृष्टता, देव मानव या दैत्य प्रवृत्ति। दोनों में से व्यक्ति जिस प्रकार का व्यक्ति बनने का प्रयत्न करता वह व्यक्ति प्रेरणा के माध्यम से बन सकता है। यह मैंने
गायत्री गीता के 14 श्लोकों पर प्रकाश डाला। ओम शांति शांति।